संत शिरोमणि रविदास जी का 24 फरवरी 2024 को जन्म दिवस कानपुर सहित संपूर्ण भारत में और विश्व के 150 देशों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 23 फरवरी 2024 को बनारस में गुरु रविदास जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति जो 15 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित की गई, इस मूर्ति का वजन 5 टन है। उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 फरवरी 2024 को विधिवत किया गया। साथियों, गुरु रविदास जी का इतना महत्व क्यों है कि उनको भारत ही नहीं विश्व के 150 देशों में उनका जन्म दिवस मनाया गया, जबकि भारत के लोग उन्हें नीच, अछूत, दलित आदि आदि क्या क्या कहते हैं, लेकिन विदेशों में उनका कितना महत्व है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जन्म दिवस 150 देशों में मनाने की सूचना मिली है, प्राप्त हुई है। तो साथियों, संत रविदास का जन्म आज से 647 साल पहले होना बताया जा रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो संत रविदास ने ऐसे क्या काम किए थे, उनका उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है। वो चमार जाति से थे, इसलिए उनको जूता बनाने वाला बता दिया, और ये भी बता दिया कि वो एक जोड़ी जूता प्रतिदिन गरीबों को दान करते थे। उनको गरीब भी बताया, और एक जूता दान करने की बात कही, अपने आप में उल्टी लगती है। वो संपन्न परिवार से थे, तभी एक जोड़ी जूता वो जरूरतमंद लोगों को दान करते थे। यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि वो किसी रईस को या जो जाति से अपने को ऊंचे मानते हैं उनको नहीं, जरूरतमंद जो गरीब है, लाचार है, उसको दान करने की बात का उल्लेख किया गया है, उल्लेख मिलता है। इसके अलावा संत शिरोमणि रविदास जी विद्वान थे, और उन्होंने देखा कि उनके समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया है, उनको शिक्षा ज्ञान न हो, इसलिए प्रतिबंध लगे हैं। तो उन्होंने अलग से एक लिपि का आविष्कार किया, जिसके 34 अक्षर उन्होंने आविष्कार किए थे, और उसका नाम था गुरुमुखी लिपि। उसमें एक अक्षर का गुरु नानक ने आविष्कार किया है। इस तरह गुरुमुखी भाषा के 35 अक्षर हो गए, और गुरुमुखी भाषा में गुरु ग्रंथ लिखा गया है कि गुरु ग्रंथ में कई श्लोक संत रविदास जी के हैं, और गुरु ग्रंथी भाषा भारत की मूल भाषा होकर के भी कनाडा की द्वितीय राष्ट्रभाषा है। कहा कि कनाडा की द्वितीय राष्ट्रभाषा है। और तो वो विद्वान थे, जिनको लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऐसा नहीं, पढ़े लिखे ना होते, उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। ये पढ़े लिखे ना होते तो वो नई भाषा का आविष्कार नहीं कर पाते। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पर जो उन्होंने भाषा का आविष्कार किया था, इसका मुकदमा भी चला कि इसके आविष्कारक कौन है। तो उस मुकदमे का रेफरेंस में भी बता दूं, ये कोड है भटिंडा अमृतसर में मुकदमा इसका चला था, और कोड इसका मुकदमा नंबर है 875/1932, और फैसले की तारीख है 11 मार्च 1932। जज का नाम है बहादुर साहब। अदालत भटिंडा अमृतसर में इसका जजमेंट हुआ था। उसमें ये माना गया ये गुरुमुखी भाषा के आविष्कार करने वाले कोई और नहीं, संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास, गुरु रविदास ही थे। ये निर्णय में उन्होंने निर्णय दिया है। अब
लोग ये कहते हैं कि संत शिरोमणि रामानंद के शिष्य थे। यह भी प्रमाणित नहीं हुआ। रामानंद की पुस्तक राम पटल में जिन उनके 52 शिष्यों के नाम लिखे हुए हैं, जो रामानंद के शिष्य थे, उन 52 शिष्यों के नाम अंकित हैं, लेकिन उसमें संत शिरोमणि रविदास, गुरु रविदास जी का नाम अंकित नहीं है। तो ये प्रमाणित करता है संत शिरोमणि रामानंद के शिष्य नहीं थे। ये एक सिर्फ रामानंद का कद बढ़ाने के लिए झूठी अफवाह फैलाई गई। इतना ही नहीं, जब वो शिक्षा देते थे संप्रदाय अपने लोगों को, तो उनके रहने की व्यवस्था के लिए उन्होंने उस समय 2 मंजिला मकान बनाया था और उनमें उसको रहने के लिए और खाने के लिए व्यवस्था की थी। वो खाने की जो व्यवस्था की थी उसे लंगर कहते थे। ये जो पंजाबी या सिख लंगर शब्द यूज करते हैं, ये लंगर शब्द संत शिरोमणि रविदास का दिया हुआ, गुरु रविदास का शब्द दिया हुआ है, लंगर शब्द। इतना ही नहीं, संत रविदास का बढ़ते हुए प्रभाव, इसका एक प्रमाण और है, एक मिलता है कि उनके 52 राजा शिष्य थे और 7 रानियां उनकी शिष्य थी। यानी रामानंद जो उनके गुरु माने बताए गए, उनका कोई राजा शिष्य उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं हो मैं नहीं जानता। लेकिन इनके ऊपर जो शोधकर्ता पीएचडी हासिल किए हैं डॉक्टर मनोज दाहिया ने, उन्होंने अपने शोध पत्र में बताया है, लिखा है कि 52 राजा इनके शिष्य थे, 7 रानियां इनकी शिष्य थी। इतना ही नहीं, संत रविदास जी को जो लंगर शब्द इन्होंने आविष्कार किया है और इनके बढ़ते हुए प्रभाव से ब्राह्मण चिंतित थे। उन्होंने उल्टी सीधी शिकायतें इनकी राजा काशी से किया। उनका मानना था कि राजा इनको बुलाकर दंडित करेंगे, इन पर प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन ऐसा ना होकर के राजा काशी नरेश ने संत रविदास को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाया कि तुम कहते हो ये ज्ञान इनको नहीं है, इनको ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो कौन ज्ञानी है, इसका परीक्षा कैसे हो? तो शास्त्रार्थ कराने की बात आई और उस शास्त्रार्थ में जो हारेगा और जो जीतेगा, तो हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को पालकी में बैठाकर काशी नगर का भ्रमण कराएगा। यह शर्त तय हुई ब्राह्मणों में और संत रविदास में शास्त्रार्थ हुआ। ब्राह्मणों की तरफ से शंकराचार्य भी गए थे। उस शास्त्रार्थ में राजा के सामने हुआ, ब्राह्मण पराजित हुए, संत रविदास विजयी हुए। शर्त के मुताबिक राजा के आदेशानुसार ब्राह्मणों को संत रविदास को पालकी में बैठाकर काशी का भ्रमण कराना पड़ा, शोभा यात्रा निकालनी पड़ी। तो ये शोभा यात्रा का प्रचलन संत रविदास की पालकी से, संत रविदास की जो शोभा यात्रा निकाली गई है, उस वहां से शुरुआत होती है। तो लंगर शब्द संत रविदास से शुरू होता है, शोभा यात्रा का उल्लेख इसके पहले नहीं मिलता है। तो शोभा यात्रा का शुरुआत संत शिरोमणि रविदास से शुरू होती है। इसका जो लोग कहते हैं कि संत रविदास कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उनका सिद्धांत बुद्ध जी से, गौतम बुद्ध से लिया था। वो 5 शीलें कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और हम नशा दारू का सेवन नहीं करेंगे। मन साफ होगा तो काम साफ होगा। इन्होंने इन चीजों पर बल दिया था। और बड़े आश्चर्य की बात है कि संत शिरोमणि रविदास भारत में पैदा हुए, लेकिन भारत में उनका वो महत्व नहीं है। इंग्लैंड में इनके जन्म दिवस के दिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इनका सेलिब्रेशन मनाया जाता है, इंग्लैंड में। तो साथियों, इतना ही नहीं, इन्होंने एक भाषा का आविष्कार किया और अपादानु शब्द, ये भारतीय शब्द नहीं था, ये इराक या ईरान का शब्द था। इसका लक्ष्य संत रविदास को विदेशी भाषा का भी ज्ञान था। भारत की जो अन्य प्रांतों में, अन्य प्रदेशों में संत शिरोमणि की
मंदिर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये साबित होता है कि संत रविदास भारत के अन्य प्रदेशों में भी गए हैं और उन्होंने अपना वहां पर प्रचार प्रसार भी किया है। संत श्रवण ने कल्पना की थी, वो कैसा चाहते थे, एक बेगमपुरा जहां कोई गम ना हो, मानवों को कोई पीड़ा ना हो, कोई पीड़ा ना हो, सभी सुखी रहें, चिंता गमों का बाहर, वहां कोई चिंता ना हो, सब गमों से बाहर होना चाहिए। मानो को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई मानो को तकलीफ ना हो, वो बेगमपुरा की कल्पना करते हैं। कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। उस समय आज से 650 साल पहले वो बात करते हैं, टैक्स नहीं। कितनी सोच, आज टैक्स लगता है, उस समय टैक्स की बात करते हैं। कोई भय नहीं होना चाहिए, यानी जो बेगमपुरा में रहे ऐसा हो जहां कोई भय ना हो, कोई अभाव नहीं हो, किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए, हर चीज सुलभ होनी चाहिए। वहां मनुष्य भले अच्छे होते हैं, वो वहां का मनुष्य अच्छा होना चाहिए, होते हो। वहां दूसरे व तीसरे नंबर का आदमी नहीं होना चाहिए, सबकी समान एक ही तरह के होने चाहिए। कोई ना जन्म से, ना वर्ण से, ना जाति से बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, सभी वहां सभी समान होने चाहिए। सभी को बराबर का श्रम भी बराबर का करना चाहिए, मेहनत भी बराबर की करनी चाहिए, कानून के अनुसार सभी को आचरण करना चाहिए। और इसमें कोई भगवान का स्थान उन्होंने नहीं दिया है, भगवान का स्थान नहीं दिया है। तो साथियों, लंगर की व्यवस्था मैं बता ही चुका हूं। बेगमपुरा ऐसा शहर चाहते हैं जहां मानव के लिए कोई तकलीफ ना हो, कोई भय ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, मानो सब एक समान हो। इतना नहीं, लोग कहते हैं सती प्रथा कि राजा राम मोहन राय ने और अंग्रेजों ने किया, नहीं। इससे पहले उल्लेख प्रमाण है कि संत रविदास जी ने सती प्रथा का सबसे पहले भारत में विरोध किया, और उसका प्रमाण है कि मीराबाई के पति का देहांत होने पर उनके परिवार के लोग उनके पति के साथ उनको जिंदा जलाना चाहते थे, सती करना चाहते थे। संत श्रोमण ने इसका विरोध किया कि भी इसको जिंदा क्यों जलाएंगे, और उन्होंने वहां पर उपदेश दिया, उनको समझाया, उनको उपदेश दिया, और उनके विचारों का इतना असर हुआ कि मीराबाई को सती नहीं होना पड़ा। सती होने का विरोध सबसे पहले अगर कहीं मिलता है तो संत रविदास जी ने किया है। तो मीरा की जान बचाने वाले, सती होने से बचाने वाले, सती प्रथा का विरोध करने वाले भारत के प्रथम नागरिक संत रविदास जी ही है। नारी को सम्मान उन्होंने दिया है। पहले नारियों को ना तो शिक्षा का ज्ञान था और ना ही ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। या तो गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी बनाया है, समानता का अधिकार दिया है, या दूसरा उल्लेख मिलता है संत शिरोमणि रविदास जी का। उन्होंने लोना, उनकी पत्नी थी, वो डॉक्टर थी, वैद्य थी, वो लोगों का उपचार करती थी, और 7 रानियों को उन्होंने अपना शिष्य बना करके ये साबित किया कि नारियों को भी मानव के बराबर अधिकार होना चाहिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है, उस अधिकार की बात गौतम बुद्ध ने की है, या दूसरे नंबर पर संत रविदास जी ने की है, और उन्होंने बराबर का अधिकार दिलाया है। अब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के संविधान के द्वारा, मूल अधिकारों के द्वारा नारी को मानव के बराबर अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसकी कल्पना उस समय संत शिरोमणि रविदास जी करते हैं। इतना ही नहीं, अभी संत शिरोमणि जी नारी का सम्मान देते हैं, और वो पराधीनता को बहुत बड़ा पाप मानते हैं। कहते हैं आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए। वो कहते हैं पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे रे प्रीत। कि जो पराधीन है, अधीन है, गुलाम है, उससे कोई प्रीत नहीं करता, उससे कोई दोस्ती नहीं करता। इसलिए पराधीनता की जड़ों को काट दीजिए। और उसी के ये उस समय देश, हमारा देश गुलाम था। वो ये कल्पना करते हैं, ये कल्पना करने वाले
पहले व्यक्ति संत रविदास जी हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कैसा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रहे रैदास प्रसन्न। यानी उस समय जो कल्पना कर रहे हैं आज से 650 साल पहले कि सब ऐसा जहां सभी को खाने पीने को मिला, सभी में समानता हो, ये कल्पना करते हैं। और ये अब आकर के ये भारत के संविधान से मिल रहे हैं। पराधीनता भी करती है उनको रहने को ऐसा जहां सभी को समानता का अधिकार। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार वो समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का नहीं, समानता। पहले समानता होना चाहिए। संत रविदास जी आगे प्रहार करते हुए कहते हैं, रैदास जन्म के कारण ने होत न को नीच, नर को नीच कर डारी हैं, ओहु करण के नीच, ओछे काम की कीच, ओछे। रैदास जन्म के कारण ने होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे काम की कीच। यानी गलत काम, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, लेकिन जो नीचा काम, गलत काम करेगा वो नीच होगा, वो गलत होगा। तो कितना बड़ा प्रहार करते हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने कि वो मदिरा नशा का विरोध करते हैं। उन्होंने इसके संबंध में भी लिखा है, रविदास मदिरा का पीजिए, कि मदिरा को क्या पीते हैं, जो चढ़ चढ़ उतर आए, जो थोड़ा सा पी लीजिए तो नाली में गिरे पड़े मिलेंगे, नाम महारस पीजिए, चढ़ नहीं उतर आए। ऐसा काम करिए, ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए जिससे वो उतराए नहीं, नशा ना हो, उससे ज्ञान बढ़े। उन्होंने, संत रविदास ने उस समय क्या कहा है, गौर करने वाली बात है। उन्होंने ब्राह्मणों के संबंध में क्या कहा है, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। कितनी बड़ी बात संत रविदास आज से 650 साल पहले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, और पूजा ही चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। यानी ऐसे ब्राह्मण जो गुणहीन है, कुछ नहीं जानता है, उसको पैर मत पूजिए, उसके पैर मत छुइए, उसके सलाम मत करिए। पूजो चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण, जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, भले वो चंडाल है, उसकी पूजा करिए, ज्ञान की पूजा करिए। तो साथियों, ये थे संत रविदास जी के कुछ मुख्य उद्देश्य। उन्होंने गुरुमुखी भाषा का आविष्कार किया, लंगर शब्द उन्होंने दिया, शोभा यात्रा उनके द्वारा निकाली गई, तब से प्रचलित हुआ, और समता, समानता, बेगमपुरा, इन शब्दों का जिसका आज देखें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने मानवर काशीराम आवास योजना चलाकर उस बेगमपुरा की कल्पना की है, और गरीबों को जमीन पट्टे दे करके उनको बेगमपुरा की कल्पना साकार करने का काम अगर कोई किया है तो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, मानवर काशीराम हैं। और सबसे बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में हर नागरिक को, हर औरत को, हर महिला को बराबरी का अधिकार दे करके ये साकार जो सपना, जो कल्पना संत रविदास ने आज से 650 साल पहले की थी, उसको साकार करने का काम हमारे इन महापुरुषों ने किया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।